हाँ जी स्टूडेंट, आज हम करेंगे फंक्शंस। हमने पहली वीडियो में रिलेशन किया है, ऑर्डर पेयर किया है, इस रिलेशन के डोमेन और रेंज किए हैं। आज हमने करना है फंक्शंस। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्पेशल टाइप है किसकी? रिलेशन की। ये भी एक रिलेशन ही है बट उसका एक स्पेशल टाइप है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक रिलेशन एफ, जिसको हमने एफ का नाम दिया है, एक सेट ए से दूसरे सेट बी पर जा रहा है, ठीक है। इसको हम फंक्शन कब बोलेंगे? जब ए सेट की सिर्फ ए की इमेज होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने ए लिखा है, ए की इमेज है बी है। उसके बाद मैंने सी लिखा है, यहाँ पर सी की ए की इमेज है जो कि है डी है। ई की ए की इमेज है जो क्या है? एफ है। ये ई किसी और पर इमेज पर नहीं जाएगा बी सेट पर। अगर कहीं और जाएगा तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। ये याद रखना है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ली है मैंने यहाँ पर। लेट एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक बी सेट है जिसमें 2 3 5 एलिमेंट्स हैं। हमने 3 फंक्शंस बनाए हैं, F1, F2, F3, ठीक है। एक तरह का R1 की बजाय मैं इनको F1, F2, F3 का नाम दे रही हूँ। और ये सारे क्या है? सबसेट है किसके? A क्रॉस B के, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि F1 में मैंने ये एलिमेंट डिसाइड किए हैं 1 2 2 3 3 4। F2 में मैंने डिसाइड किए हैं 1 2 1 3 3 2 3 3 4। और F3 में डिसाइड किए हैं 1 3 2 4। अब मुझे ये बताना है कि ये तीनों के तीनों जो हैं F1, F2, F3 क्या ये फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं? ठीक है जी। अब मैंने ये कंक्लूजन निकाला है देन कि F1 जो है वो फंक्शन है A सेट से B सेट पर, बट F2 और F3 आर नॉट अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। F2 और F3 फंक्शन नहीं है। अब इसका क्या रीज़न है देखते हैं आगे। मैं एग्जांपल बना, यही वाली एग्जांपल को आगे डिस्कस करती हूँ। देखिए इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है, सबसे पहले हमने F1 सेट उठाया। F1 किसके इक्वल है? जिसमें मैंने 3 ऑर्डर पेयर लिए हैं 1 2 2 3 3 4। इसको मैंने ड्रॉ किया है। ये A सेट लिया और ये B सेट लिया। A सेट के जो पहले मेंबर हैं 1 2 3 मैंने लिख दिए। जो B सेट में आपको पता है रेंज ऑफ सेट होता है, इसमें 2 3 4 लिख दिए। 1 कहाँ पर जा रहा है? 2 पर जा रहा है। 2 कहाँ जा रहा है? 3 पर जा रहा है। 3 कहाँ जा रहा है? 4 पर जा रहा है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। और मैंने अभी आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई है। फंक्शन कब बनता है? जब एक एलिमेंट सेट A हैज़ ओनली 1 इमेज इन सेट B। तो इसके सभी के हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, 1 की 2 2 की 3 3 की 4। तो F क्या है? फंक्शन है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ A हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज, 1 एंड ओनली 1 इमेज, ठीक है। उसके बाद F2 हमने लिया। F2 में 1 2 1 3 3 2 2 3 3 4। अब मैंने 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार लिख लिया। यहाँ 2 आ रहा है, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। उसके बाद मैंने 1 कहाँ जा रहा है? 2 पर जा रहा है, 1 3 पर भी जा रहा है। अब यहीं से पता चल रहा है कि 1 की A सेट में जो 1 है, यहाँ पर A सेट है, यहाँ B सेट है, वो 2 लिमिट्स पर 2 इमेजेस पर जा रहा है B सेट की। इसका मतलब फंक्शन नहीं है, पता चल गया। उसके बाद मैंने तीसरा सेट लिया है F3, मतलब रिलेशन लिया F3। अब ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। 1 3 2 4। 1 कहाँ जा रहा है? 3 पर जा रहा है। 2 कहाँ जा रहा है? 4 पर जा रहा है। तो ये जो 3 है ये कहीं भी नहीं जा रहा, इसी वजह से ये फंक्शन नहीं है। A के सभी एलिमेंट B के एलिमेंट्स के साथ एक बार क्या करें? एक बार अपनी इमेज बनाएं। एक एलिमेंट वंस एंड ओनली वंस इमेज हो उसकी B में, ज़्यादा ना हो। दूसरी बात तो वो फंक्शन बनता है। दूसरी बात
अगर कोई फ्री है, यहाँ पर कोई फ्री भी नहीं रहना चाहिए, अगर 3 है 3 की भी इमेज होनी चाहिए थी, तभी इसने फंक्शन बनना है, अदरवाइज ये भी फंक्शन नहीं है। f इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज फ्रॉम द सेट A टू सेट B, क्योंकि 3 जो है वो A को बिलोंग कर रहा है, हैज़ नो इमेज इन B, उसकी कोई इमेज नहीं है B में, इसलिए F3 भी क्या है, फंक्शन नहीं है। ओके, ये समझ में आया। अब हमने इन फंक्शन में डोमेन, रेंज एंड को डोमेन पढ़ना है। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन डोमेन, को डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होता है? द सेट A इज नोन एज अ डोमेन ऑफ F, जो A सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। को डोमेन क्या होता है? द सेट B इज नोन एज को डोमेन ऑफ F, उसको पूरा होल सेट को क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। रेंज किसको बोलेंगे? रेंज हम उसी को बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल F images of element of A in is known as range of F and image set of A। हम किसको बोलेंगे, रेंज। अगर ये A सेट है, ये B सेट है, अगर A में A B C एलिमेंट है, A अगर 1 पर जा रहा है, B 2 पर जा रहा है, C 3 पर जा रहा है, ठीक है। अगर एक और एलिमेंट 4 है, ठीक है, वो कहीं नहीं इन्वॉल्व है, तो रेंज सेट में सिर्फ ये 1 2 3 एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? तो रेंज जो है, रेंज क्या होता है, सबसेट होता है किसका, को डोमेन ऑफ ए का। ठीक है जी, रेंज ऑफ ए किसका सबसेट होता है, को डोमेन का। अब यहाँ पर को डोमेन क्या है, बी सेट है, बट रेंज में कितने एलिमेंट है, रेंज ऑफ ए कितना है, 1 2 3, बट को डोमेन कितना है, को डोमेन कितना है जी, को डोमेन है 1 2 3 4। तो रेंज ऑफ ए क्या है, किसका सबसेट है, को डोमेन का। ये आपको याद रखनी है बात हमेशा, ठीक है जी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके फाइन।